हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन वन डे एग्जाम 3.0 हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के बारे में बताएंगे कि जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की यात्रा पे जाता है तो वह कहाँ ठहरता है, उसका क्या काम रहता है और वह क्यों जाता है, और वह जाता है तो अंतरिक्ष में रुकता है, कहाँ रुकता है, क्या खाता पीता है, कैसे रहता है, हम इसके बारे में बताएंगे। जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की यात्रा पर जाता है तो वह जाता है, उसको बोलते हैं ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे वह रुकता है। जब 1984 में जब 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष की यात्रा पे गए थे तो वहाँ पे ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की व्यवस्था नहीं किया गया था। वहाँ पे कोई ठहरने की व्यवस्था नहीं किया गया था, जिसकी वजह से राकेश शर्मा पुनः वापस चले जाते हैं। अंतरिक्ष की यात्रा करना काफ़ी कठिन होता है। कभी कभी जो कैप्सूल में बैठ के जाते हैं उसमें कोई टेक्निकली इशू होने के चलते आग लग जाती है या वो ख़राब हो जाता है, तो व्यक्तियों की वहाँ पे जाना और वहाँ से पुनः लौट के आने में बड़ी समस्या हो जाती है। उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना, ये सब बहुत समस्या होती है। तो इसलिए पूरी दुनिया ने मिल करके एक अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन, इंटरनेशनल अंतरिक्ष स्टेशन बनाया, जिसको हम ISS के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो सूर्य के चारों तरफ जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहता है, सॉरी सूर्य के नहीं, पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का क्या काम रहता है? यह पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे बैठने के बाद वहाँ से पूरी पृथ्वी का आप आकलन कर सकते हैं, पूरी पृथ्वी का मुआयना किया जा सकता है। वहाँ से देखने पे पूरी पृथ्वी दिखाई देती है। तो फ्रेंड्स, हम आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में बता दे रहे हैं इस वीडियो से। देखिए, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है क्या। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो मुख्य पार्ट है केवल फ्रेंड्स यही है। बाकी ये जो फ्रेंड्स हैं ये सोलर पैनल लगाए गए हैं, क्योंकि जब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को बनाया गया था तो वहाँ पे डेली फ्यूल तो भेजा नहीं जा सकता, वहाँ पे डेली ईंधन नहीं भेज सकते, तो ईंधन वहाँ डेली नहीं भेज सकते। इसके लिए उसको फ्यूल की ज़रूरत तो पड़ेगा ही, ईंधन की। तो इसके लिए उसी में लोग सोलर पैनल की व्यवस्था कर दिए, ताकि ये सोलर पैनल से खुद से चार्ज होगा और अपना चलेगा। अब इसको फ्यूल भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कितना लंबा है, इसको कौन से देश मिल करके भेजे हुए हैं, हम आपको एक वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सन 2 नवंबर 1998 को 20 नवंबर 1998 को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजा जाता है अंतरिक्ष में, इसको लॉन्च किया जाता है। तो इसको बनाने वाली सबसे प्रमुख जो देश हैं, यूरोप का सबसे पहला योगदान है। यूरोप, अमेरिका, कनाडा, जापान और रूस, लगभग पूरी दुनिया ने मिल करके इसमें योगदान दिया था, लेकिन सबसे ज़्यादा जिसका योगदान है इसमें, सबसे ज़्यादा योगदान है यूरोप का। यूरोप, कनाडा, अमेरिका, जापान और रूस, इन देशों के द्वारा सबसे ज़्यादा योगदान दिया गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में। अमेरिका प्रतिवर्ष इस पे 25,000 करोड़ का खर्च करता है प्रतिवर्ष। अमेरिका केवल अकेले इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए 25,000 करोड़ का खर्च करता है। अभी हमारे शुभांशु शुक्ला जी जो यहाँ पे गए थे, लौट करके आए, भारत सरकार के द्वारा 600 करोड़ रुपए की बजट पास किया गया था उनके द्वारा। 600 करोड़ रुपए के द्वारा उनको ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे भेजा गया था। वे किसी खोज के माध्यम से गए थे और अपना काम करके पुनः वापस आए। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे केवल एक साथ है, जब से 20 नवंबर 1998 से इसको लॉन्च किया गया, तभी से इस पे हमेशा कोई न कोई व्यक्ति रहता है। तो एक साथ इसमें केवल 7 व्यक्तियों के रहने की व्यवस्था किया गया है। ऐसा नहीं कि 1000-2000 लोग जाएँ और वहाँ रहें, नहीं, केवल इसमें एक साथ केवल 7 व्यक्ति रह सकते हैं। 7 व्यक्ति से ज़्यादा लोगों के रहने की व्यवस्था नहीं किया गया है। इसमें 2 बाथरूम हैं, 2 बाथरूम बनाए गए, एक जिम बनाया गया है और एक डाइनिंग सेंटर बनाया गया है। डाइनिंग सेंटर एक ऐसा जगह है जहाँ पे बैठ कर के पूरी दुनिया के आकलन किया जाता है, पूरी दुनिया दिखाई देती है। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये है डाइनिंग सेंटर। यहाँ पे बैठने के बाद यहाँ से पूरी दुनिया दिखाई देती है, इसको कपोल कहते हैं। इसका इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का ये कपोला है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में गुरुत्वाकर्षण नहीं है। गुरुत्वाकर्षण न रहने के कारण फ्रेंड्स वहाँ पे लोग तैरते रहते हैं, पानी में जिस तरीके से तैरते हैं वैसे वहाँ भी तैरते रहते हैं। लोग अपने आप को खुद को बांध के रखते हैं।
इसलिए बांध के रखते हैं ताकि कहीं ये बाहर न चले जाएं। अगर एक बार इस स्टेशन से बाहर चले गए तो फिर वो अंतरिक्ष में गुम हो जाएगा, फिर मिलेगा नहीं। यहाँ खाने पीने की जो सामग्रियाँ होती हैं यह पृथ्वी से भेजी जाती हैं, समय समय भेजी जाती रहती हैं। पानी की बहुत समस्या रहती है, इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पानी पीने के लिए जो लोग पेशाब करते हैं उसी पेशाब को प्यूरिफिकेशन कर करके प्यूरिफाई करके के पेशाब को पिया जाता है, फिर उसे ही पेशाब को पानी के रूप में पीते हैं। ऐसा नहीं कि वही केवल पी के रहते हैं, यहाँ पृथ्वी से पानी भेजा जाता रहता है समय समय पे, लेकिन सबसे ज़्यादा पेशाब को भी ये लोग प्यूरिफाई करके पीते रहते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बताएंगे और इसका वज़न कितना है। तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का टोटल लंबाई कितना है, तो इसका टोटल लंबाई 229 फीट है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो अंतरिक्ष में पृथ्वी का चक्कर लगाता रहता है, इसका टोटल लंबाई कितना है, तो इसका टोटल लंबाई 229 फीट है। और इसका जो चौड़ाई है, इसका चौड़ाई 356 फीट है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की जो चौड़ाई है वो 356 फीट है। और इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई 66 फीट है। 66 फीट इसकी ऊंचाई है। और इसका कुल वज़न कितना है, तो इसका जो वज़न है वो 4,19,725 केजी है। इसका जो वज़न है वो 4,19,725 किलोग्राम का इसका वज़न है। तो फ्रेंड्स इसका लंबाई कितना है, तो इसका जो लंबाई है वो 229 फीट है। इसका चौड़ाई जो है, इसका चौड़ाई 356 फीट है और इसका ऊंचाई 66 फीट है। और इसका टोटल वज़न कितना है, तो 4,19,725 केजी, इतने किलोग्राम का ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो फ्रेंड्स इतने भारी 4,19,725 केजी का एक विमान अचानक अंतरिक्ष में तो भेजा नहीं गया रहेगा। तो इसके एक एक पार्ट को एक एक समय पे ले जा कर के धीरे धीरे जोड़ जोड़ के इतना बड़ा अंतरिक्ष स्टेशन बनाया गया है। यहाँ पूरी दुनिया के वैज्ञानिक खोज करने के लिए बारी बारी से जाते रहते हैं। अभी हमारे भारतीय शुभांशु शुक्ला जी गए थे। ये जो दिख रहा है फ्रेंड्स, ये सोलर पैनल है। सोलर पैनल के द्वारा ये डेली चार्ज होता रहता है, जिसकी एनर्जी से ये चलता है। तो फ्रेंड्स हम आपको बताया इसको कब लॉन्च किया गया था, 1998 में। इसमें कितने व्यवस्था किया गया है, तो इसमें 2 बाथरूम है, एक जिम हॉल है जहाँ पे जिम करते हैं लोग, खेलते उलते हैं, सब कुछ है। इसके बाद एक बड़ी खिड़की है जहाँ पे बैठ के हम पूरी दुनिया को देखते हैं, जिसको हम कपोल के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स अभी इसमें एक साथ केवल 7 व्यक्तियों की रहने की व्यवस्था किया गया है। अब हम आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी देंगे। अब आप देखिए, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की यात्रा पर जाता है, तब अंतरिक्ष में या अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS में रुकता है। मतलब जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की यात्रा पे जाता है तो वहीं पे ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे रुकता है। यह एक विशाल प्रयोगशाला निवास स्थान है। यह कई देशों के सहयोग के द्वारा बनाया गया है। मतलब अंतरिक्ष में जो ISS बनाया गया है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये कई देशों के सहयोग से बनाया गया है जिसे अंतरिक्ष में ठहरने के लिए इसे वैज्ञानिकों के लिए शोध केंद्र बनाया गया है। अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन क्या है, मैं अब इसके बारे में बताएंगे। यह पृथ्वी की निचली कक्षा में परिक्रमा करने वाला एक बड़ा अंतरिक्ष यान है जो एक घर के रूप में कार्य करता है। जो अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी से अंतरिक्ष में जाने के बाद ठहरते हैं। मतलब ये अंतरिक्ष में एक पृथ्वी की परिक्रमा करता हुआ एक बहुत बड़ा घर है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की कुछ भी आकलन करना रहता है, उसके शोध करना रहता है, तो यहीं जाकर के रुकते हैं। अभी मैं आपको बताया भी हूँ कि इसमें एक साथ केवल 7 व्यक्ति रह सकते हैं। 7 व्यक्ति से ज़्यादा रहने की यहाँ व्यवस्था नहीं किया गया। ऐसा नहीं कि बहुत से 100-200 लोग जाओ, वहाँ ठहरो, फिर कुछ दिन तक आराम से खाओ पियो, फिर इसके बाद आओ। नहीं, वहाँ एक साथ केवल 7 व्यक्तियों का रहने की व्यवस्था की गई है। वो भी जब ज़रूरत पड़ता है उनको, उनका काम होने के बाद पुनः वापस भेज दिया जाता है, फिर दूसरे देश के व्यक्तियों को भेजा जाता है। नवंबर 2000 से हमेशा के लिए यहाँ किसी न किसी वैज्ञानिक को भेजा जाता रहता है। यह कभी मानव रहित नहीं किया गया। जब से यह बनाया गया तब से इसमें हमेशा कोई न कोई रहता ही है। इसे अभी तक मानव रहित नहीं किया गया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। इसकी लंबाई 229 फीट और इसके बाद चौड़ाई 356 फीट और ऊंचाई 66 फीट है। इसका टोटल वजन 4,19,725 किलोग्राम है, जो कि मैं आगे बता चुका हूँ। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में 2 बाथरूम बनाए गए हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। एक जिम सेंटर बनाया गया, एक
एक बड़ा सा खिड़की लगा हुआ है जिसे डाइनिंग हॉल या कपोल कहते हैं, जहाँ पे बैठ कर के पूरी पृथ्वी का आकलन किया जाता है। यहीं से बैठ कर के हम पूरी पृथ्वी को देखते हैं। 1984 में जब राकेश शर्मा हमारे गए थे तो वहाँ पे तब ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन नहीं बनाया गया था। इसी की कमी को देखते हुए इसको बनाया गया। पूरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में सबसे ज़्यादा जो खर्च पैसा करने वाला है वो अमेरिका है। अमेरिका प्रति वर्ष 25,000 करोड़ रुपए का खर्च करता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पूरी जानकारी दे चुका हूँ। यही हमारा कपोल है, यहीं पे बैठने के बाद पूरी पृथ्वी अच्छे तरीके से दिखाई देती है। और इसके बाद यही है हमारा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जिसमें पूरी दुनिया के वैज्ञानिक खोज करने के लिए प्रतिदिन जाते रहते हैं। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल वन डे एग्जाम 3.0 को जरूर सब्सक्राइब